हेलो बच्चास, कैसे हो आप लोग सब? दिस इज अजमन अख्तर फ्रॉम द टीम रेड 5 and here we will study civics of class 6. The chapter will be diversity and discrimination, chapter 2 of civics. प्रीवियस वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने टाइप पढ़ा था कि कितने टाइप के लोग होते हैं, स्टीरियोटाइप और एक और जो डिस्टिंग्विश करते हैं लोगों को अमंग की कौन कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, उस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। इन सब चीजों को खत्म करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे फ्रीडम फाइटर ने कुछ नई नई चीजों का इजाद किया जिससे कि इक्वालिटी आए हमारे कंट्री में, हमारे सोसाइटी में, ताकि लोग एक दूसरे को बराबरी से देखें। तो उस चीज को लाने के लिए हमारे लीडर्स ने क्या फॉर्म किया? कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया जिसके वजह से हमारे देश में एकता आई, ठीक है, यूनिटी आई, इक्वालिटी आई। लोग एक दूसरे को उनके कास्ट, बैकग्राउंड, प्रोफेशन से नहीं बल्कि बीइंग ह्यूमन इंसान है इस वजह से देखने लगे। सब इक्वालिटी में एक साथ पीसफुली रहने लगे। लेकिन इस चीज को लाने के लिए एक टर्म का इन्वेंशन किया गया। वो टर्म क्या है? एक पूरा कॉन्सेप्ट का इजाद हुआ, एक नया सिस्टम। वो सिस्टम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? उसी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने वाले जिस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमारे देश में इक्वालिटी आई। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है हमारे देश में इक्वालिटी लाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास। कॉन्स्टिट्यूशन एंड इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन और इक्वालिटी मतलब बराबरी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग ये चीज पढ़ते हैं तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन में? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? यही क्वेश्चन है, यही आप लोगों के दिमाग में आएगा ना कि मैम कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन द रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन विच अ कंट्री एंड गवर्नमेंट रन्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बच्चों? वो रिटन, कुछ ऐसे रिटन रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिसके ऊपर हमारे देश को और जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसको चलना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स है उस पूरे देश को उसी हिसाब से चलना है और गवर्नमेंट को भी उसी हिसाब से काम करना है। वो रूल्स एंड रेगुलेशन को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तभी तो हमारे देश में बराबरी आएगी। सब कोई अपने हिसाब से अलग अलग अगर काम करेगा तो कभी भी इक्वालिटी नहीं आएगी। मेरे लिए जो सही है शायद वो अगले के लिए सही ना हो, मेरे लिए जो बेनिफिटेड अगले के लिए लॉस में हो। तो ये चीज एक बैलेंस में कब आएगी? जब एक पूरी देश में एक नियम बन जाए कि जो आपके लिए सही है दूसरे के लिए भी वही सही है। रूल ऐसा हो जो सबको बेनिफिट करे। तो उस तरह का रूल ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बना जिससे कि इक्वालिटी आई हमारे देश में। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन देता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है, अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन का बुक निकाल के बैठो अगर तो दिमाग में दर्द हो जाएगा। इतना लंबा चौड़ा है कि तुम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो होता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर दिखता कैसा है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन एक जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो उससे पहले आप उस चैप्टर की समरी पढ़ते हो जिससे आपको पता चलता है कि अच्छा ये पूरा चैप्टर इसके वजह से या इस पूरे चैप्टर की स्टोरी ऐसी है। तो उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन है ना, जो समरी बताता है वो प्रियम्बल होता है। ठीक है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की समरी बताए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखता है क्या, उसे हम लोग प्रियम्बल कहते हैं। प्रियम्बल क्या है? इट इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सोशलिस्ट, फ्रीडम, रिपब्लिक इस तरह का कंटेंट उसमें रहता है जो हमें बताता है कि अच्छा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से बना है। जब आप लोग सीनियर क्लास में जाओगे तो आप प्रियम्बल के बारे में अच्छे से पढ़ोगे, मगर अभी के लिए आपको बस इतना ही जानना है कि जो इंट्रोडक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे प्रियम्बल कहते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, प्रियम्बल क्या होता है। इंश्योर हमारे देश में इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? हमें कुछ राइट्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड किए। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया? कुछ ऐसे राइट्स हम बनाए गए, कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए, नियम और कानून बनाए गए जो सबके लिए एक जैसा हो। तो वो नियम कानून क्या थे जो सबके लिए बराबरी की तरह साबित हुए और सबको उससे बेनिफिट मिला, वो हम लोग देखेंगे। वैसे राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोग सिटीजन को दिए हैं, जो सिर्फ सिटीजन की और जिसपे गवर्नमेंट भी अपना रूल नहीं लगा सकती है, उस राइट्स को हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। द राइट्स विच आर गिवन बाय द गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स देती है हमें सेव करने के लिए मेजोरिटी से, ताकि कोई हमारे ऊपर दबाव ना कर सके, कोई हमारे गलत इस्तेमाल ना करे, उन सारे राइट्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देती है उसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। बेसिक 6 फंडामेंटल राइट्स है जो आप लोगों को जानने की जरूरत है। नॉर्मली एक सिटीजन को 6 फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है, उसमें सबसे फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब बराबरी का हक सबका है, फिर चाहे वो किसी भी कास्ट से आए, किसी भी जेंडर से आए, किसी भी स्किन कलर का हो, किसी भी नेशन का हो, एवरीबडी इज इक्वल। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है, राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का हक सबका है। सेकंड क्या है? राइट टू फ्रीडम, आजादी। अब इसका मतलब ये नहीं है, राइट टू फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप किसी
का खून भी कर दो तो अरे मैं कर सकता हूँ उसका मर्डर बिकॉज आई हैव द राइट टू फ्रीडम। ये राइट टू फ्रीडम नहीं है। राइट टू फ्रीडम मतलब आप कोई भी कपड़े पहन सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो, किसी भी देश में रह सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हो। ये सारी है राइट टू फ्रीडम, जीने की आजादी, कि आप जो सोच रहे हो, आप जो अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप उसको बोल सकते हो कि वो गलत, उसमें आपको कोई क्या करेगा, दबाव नहीं डालेगा। दैट इज राइट टू फ्रीडम। ठीक है। थर्ड क्या आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन मतलब क्या होता है, अगर कोई आपको परेशान करे, अगर कोई आपका फायदा उठाए, अगर कोई आपको सप्रेस करने की कोशिश करे ना, उसको हम लोग एक्सप्लॉइट करना कहते हैं, एक्सप्लॉइटेशन। तो राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, अगर आपको कोई परेशान करता है या फिर अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है। अक्सर इंसान एक्सप्लॉइट कहाँ पर होता है, जब एक पावरफुल इंसान कम पावरफुल इंसान के ऊपर दबाव डालता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई पावरफुल इंसान आपको परेशान कर रहा है या कोई दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर आपके पास राइट है कि आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो या उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो। आपको कोई भी सरकार, कोई भी नियम, कोई भी कानून इसके लिए नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको वो राइट दे रखा है। ठीक है। फोर्थली है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब इन आवर कंट्री कोई भी इंसान कोई भी धर्म अपना सकता है, किसी भी जाति से बिलोंग कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि अगर आप पटना में रहते हो तो आपको सिर्फ हिंदुज्म अपनाना पड़ेगा, अगर आप लखनऊ में रहते हो तो आपको सिर्फ मुस्लिम अपनाना पड़ेगा, अगर आप चंडीगढ़ में रहते हो तो आपको सिर्फ सिख बनना पड़ेगा। इस तरह का कोई नियम नहीं है। आप देश के किसी भी कोने में रहो, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो। दैट इज राइट टू रिलीजन। ये हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें कोई भी धर्म अपनाने की आजादी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है। ये तो हमारा फोर्थ राइट था। फिफ्थ राइट क्या है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एजुकेशन राइट्स मतलब हम कोई भी फेस्टिवल, अगर हमारे जाति में, हमारे धर्म में कोई फेस्टिवल है तो हम उसे अपना सकते हैं। ठीक है। हम उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, हमारा जो कल्चर है हम उसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, हम उसे दूसरों को बता सकते हैं। उसमें कोई बैरियर नहीं है कि नहीं दशहरा अगर है, अगर तुम्हारे यहाँ छठ पूजा होती है तो तुम्हें सिर्फ अपने बैकग्राउंड में करना है, तुम्हें दूसरों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। ऐसा नहीं, तुम अपने कल्चर को प्रैक्टिस करने के लिए पूरी तरह आजाद हो। ठीक है। एजुकेशनल राइट्स। एजुकेशनल राइट्स क्या है बच्चों, कई बार आप लोग जब सीनियर होगे तो आप लोग पढ़ोगे कि अमेरिका में एक बहुत यूनिक केस हुआ था कि व्हाइट यूरोपियंस और ब्लैक इंडियंस को अलग कर दिया गया था। जो लोग सफेद गोरे दिखते थे ना, उनके लिए अलग लॉ होता था, और जो लोग काले दिखते थे उनके लिए अलग लॉ होता था, और उनके लिए स्कूल कॉलेज सब अलग कर दिए गए थे। उनका एजुकेशन सिस्टम ही अलग था। क्यों? क्योंकि वो यूरोपियंस थे और ये लोग ब्लैक इंडियंस थे। ठीक है। तो ये आप लोग सीनियर होके पढ़ोगे। एजुकेशनल राइट्स इसीलिए बनाए गए हैं। एजुकेशन, शिक्षा पे सबका बराबरी का हक है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप वो शिक्षा पे सबका बराबरी का, क्यों फाइनेंशियल कंडीशन पे मैं समझती हूँ बिलोंग करता है, जो जितना ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन जिसकी स्ट्रांग होती है वो उतने बेटर स्कूल में पढ़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ABCD पढ़ रहा है तो आप ABCD नहीं पढ़ोगे। स्कूल चाहे जितना भी बड़ा हो, पढ़ाई तो सब जगह एक ही होती है ना, चाहे बड़ा स्कूल हो चाहे छोटा स्कूल हो, स्टार्टिंग सबका एक जैसा होता है। तो राइट टू एजुकेशन मतलब आप किसी भी स्कूल में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी देश के किसी भी हिस्से में जाके कोई भी पढ़ाई कर सकते हो। कोई भी तरह का नियम कानून नहीं है कि तुम ST से बिलोंग करते हो, तुम SC से बिलोंग करते हो तो तुम साइंस लेके नहीं पढ़ सकते, तुम आर्ट्स लेके नहीं पढ़ सकते, तुम उस स्कूल में नहीं पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशनल राइट सबके पास है। कोई भी एजुकेशन में कहीं पे भी किसी भी जगह जाके कोई भी पढ़ाई पढ़ सकता है, किसी भी स्कूल में कोई भी स्ट्रीम लेकर के। ठीक है। आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग को बहुत अच्छे से ये बात पता होगी कि एजुकेशनल राइट्स कितना जरूरी होता है। अगर हमें इसके लिए रोका जाता कि इंडिया के बच्चे कॉमर्स नहीं पढ़ सकते, ऑस्ट्रेलिया के बच्चे हिंदी नहीं पढ़ सकते, इस तरह का अगर आप लोगों के ऊपर रोक लगाया जाता तो इमेजिन आज दुनिया कैसी होती। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज जैसा कुछ होता ही नहीं। आज हमारे देश में इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, ये सब चीज कोई जानता ही नहीं, क्योंकि अब ऐसा नहीं है। हमारे देश में एजुकेशनल राइट से हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो वही चीज हो जो हमारे देश के लिए सही हो, हम वही पढ़ते हैं जो हमारा मन करता है। कोई भी स्ट्रीम आप चुन सकते हो, कोई भी क्लास में पढ़ सकते हो, बस आपको एक टेस्ट ही क्लियर करना पड़ता है ना कि आप उस क्लास के लायक हो कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैम बोलती नहीं तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, तुम गरीब घर से आए तो तुम ये इस क्लास में नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं होता ना स्कूल में। एजुकेशनल राइट सभी के पास बराबरी का होता है। तो हमारा सबसे लास्ट राइट क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बच्चों की कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या है। हो सकता है आप लोगों को ये पॉइंट अभी समझ ना आए, बट थोड़ा अच्छे से सुनिएगा तो समझ आएगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब क्या होता है बच्चों,
रेमेडी का मतलब आप कह सकते हो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन कह सकते हो, या फिर बहुत आम से लैंग्वेज है मेडिसिन। और मेडिसिन क्यों होती है? क्योर करने के लिए। अगर आपको कोई कहीं पे चोट लगे तो आप उसकी क्या करते हो? उसकी रेमेडी देखते हो। अगर आपको कोई एलर्जी हो तो उसकी रेमेडी मतलब उसका क्योर ढूंढते हो, है ना, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हो। तो यहाँ पर रेमेडी का मतलब आप क्योर समझ सकते हो, ठीक है, बहुत शॉर्ट लैंग्वेज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे क्यों है? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी सरकारें हैं, ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट पार्टीज है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। पॉलिटिकल पार्टीज कई बार ऐसा होता है कि आम इंसान पे गलत दबाव डालती है, उनका फायदा उठाती है, क्योंकि वो क्या होते हैं, पावरलेस होते हैं, उनके पास कम पावर होती है, तो वो उनपे आप सप्रेस करके अपना फायदा उठाना चाहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का वही, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पावरफुल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कोई भी पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी आपके ऊपर कोई दबाव डालता है या आपका गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है या आपको डिस्टर्ब करता है, आपको एक्सप्लॉइट करता है, तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो। कोर्ट ने, जुडिशरी सिस्टम ने आपको पूरी आजादी दी है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के लिए कहीं पे भी जाके केस लड़ सकते हो। किसी भी तरह से अगर आपको किसी भी अगर मान के चलो कि अलग अलग पार्टीज है हमारे इसमें, ठीक है, अगर आपको किसी पार्टी से कोई प्रॉब्लम लग रही है या किसी मिनिस्टर से कोई आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है कि आपको परेशान कर रहा है, वहाँ पर आप क्या अपनाओगे? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आप जाओगे जुडिशियल सिस्टम में, कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ पे भी आप अपील करोगे आपकी बात सुनी जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको दबा दिया जाएगा। वो बात अलग है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम हमारे इंडिया का आज अलग हो चुका है, बट ये राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। क्यों? ताकि इससे क्या होता है, बराबरी आती है। इन सब राइट्स से आपको क्या पता चला? यही ना कि इक्वालिटी है, चाहे वो इंसान बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, राइट टू इक्वालिटी सबके पास है। राइट टू फ्रीडम सबके पास है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन सबके पास है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन सबकी, ये सारे राइट्स के सबके लिए एक जैसे हैं, ठीक है। अमिताभ बच्चन के लिए अलग, नॉर्मल इंसान के लिए अलग, ऐसा नहीं कि अंबानी साहब के लिए अलग राइट्स बने, आम इंसान के लिए अलग बने, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अंबानी जी ने खून किया है और रिक्शा वाला उसके बदले फंसता है तो कोर्ट दोनों को एक ही जैसा देखेगी। अगर रिक्शा वाला ने खून किया और अंबानी जी ने नहीं किया तो वहाँ पे भी रिक्शे वाले को सजा मिलेगी, अंबानी को नहीं मिलेगी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वालिटी, जो हमारे देश में लाना बहुत जरूरी। इसीलिए हमारे लीडर्स ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया। ओके, सो दिस इज ऑल योर क्लास। ये आपके लिए आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास हम लोग जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन से हमें और क्या क्या फायदा होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से रोल प्ले करती है हमारे सोसाइटी में, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्लास, अगर इस किसी भी टर्म को समझने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, जस्ट फील फ्री टू आस्क मी ऑन दैट कमेंट सेक्शन। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। टिल देन बच्चों, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड, बाय।